हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डाटा कम्युनिकेशन यूनिट कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मेनली क्या होता है कि जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा का फिर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने सोर्स ले लिया और डेस्टिनेशन ले लिया, तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन का अगर इंटरचेंज करना है तो हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मीडियम हमारे पास वायर्ड भी हो सकता है और हमारा वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। जो हमारा वायर्ड मीडिया होता है उसके अंदर कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है। अब हम देखते हैं वायरलेस मीडिया। तो जो हमारा वायरलेस मीडिया है इसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं वो एयर में ट्रैवल करती है विदाउट एनी फिजिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे फिजिकली किसी वायर का यूज़ नहीं किया जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एयर में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू एयर। तो यहाँ पे किसका यूज़ का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है वो हमारे पास वेव्स है, किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये क्या करती है, स्पेस के अंदर बिना किसी फिजिकल इक्विपमेंट के ट्रैवल करती है। वो वैक्यूम में, इवन ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हमारे पास जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है लाइक रेडियो एंड वाईफाई, ये पॉसिबल हो सकता है, होता है, ठीक है। तो पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। ये सिग्नल्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनकर बने होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Wireless technologies allow communication between two or more devices in short to long distance without requiring any physical media। तो क्या होता है कि जो हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ है वो हमें अलाउ करती हैं कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकें, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, और बिना किसी फिजिकल मीडिया के रिक्वायरमेंट के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी। There are many type of wireless communication technologies such as Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX। ये एग्जाम्पल है हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के। तो बस ध्यान यही रखना है कि वायर्ड जो कम्युनिकेशन होगा उसमें वायर की जरूरत होगी और वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास किसी फिजिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। आपने क्या करना है, एयर में ही आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होकर डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। The electromagnetic spectrum range 3 kilohertz to 900 terahertz can be divided into 4 categories। ये ध्यान रख रहे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और हमारे पास लाइट वेव्स। तो जो रेडियो वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आती है, उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होती है, फिर आती है हमारे पास इंफ्रारेड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है, सबसे लास्ट में हमारे पास आती है लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इनकी होती है 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज के बीच में होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट वेव्स की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो हमने भी देखा कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक, और ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, मतलब ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाने की बजाय ओमनी डायरेक्शनल है। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी है, हमारे पास
300 किलो हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक। तो अगर आपको रेडियो वेव्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसके लिए क्या रेंज होनी चाहिए हमारी? 300 किलो हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी ये वेव्स है ना, इनके ऊपर बाहर के एनवायरनमेंट का इंटरफेरेंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर हमारे पास आते हैं रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 300 किलो हर्ट्ज कैन पेनिट्रेट वॉल। मतलब वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी की रेंज होनी चाहिए? 3 से 300 किलो हर्ट्ज तक। दीज वेव्स आर यूज इन AM एंड FM रेडियो, टेलीविज़न एंड हमारे पास कॉर्डलेस फोन्स पे इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है माइक्रोवेव। नेक्स्ट हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट है हमारे पास ये यूनी डायरेक्शनल होती है, कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जबकि हमारे पास रेडियो वेव्स क्या थी, वो ऑल डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर सकती थी। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो ये जो माइक्रोवेव होती है ना, इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सके, जबकि हमारे पास जो रेडियो वेव्स थी वो पेनिट्रेट कर सकती थी। नेक्स्ट है हमारे पास नीड लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। इसका मतलब है जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग हमारे एंटीनाज है मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडार एंड सैटेलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। तो ये हमारे पास क्या था? माइक्रोवेव। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफ्रारेड वेव्स। तो ये वाली जो वेव्स हमारी होती है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। और ये वाली जो वेव हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल वाल्स वगैरह को ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती। used for short distance point to point communication such as mobile to mobile, mobile to printer, remote control to TV and Bluetooth enabled device to other devices like mouse, keyboard। समझ में आ गया? जो इंफ्रारेड वेव्स हैं आपकी वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जैसे मोबाइल से मोबाइल आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर आप ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस का यूज़ करें, तो उनमें कौन सी वेव्स यूज़ होती है? हमारी इंफ्रारेड वेव्स। तो आज हमने क्या देखा? हमने वायरलेस जो हमारे पास मीडियम है उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर हमारी माइक्रोवेव्स, और थर्ड नंबर पे हमने देखा इंफ्रारेड वेव्स। तो जो हमारी रेडियो वेव्स थी उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज सबसे कम थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव आई, उसके बाद इंफ्रारेड वेव। तो जो रेडियो वेव्स थी वो वॉल को पेनिट्रेट कर सकती है, और जो हमारी माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड वेव्स है ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जैसे ब्लूटूथ हमने देखा भी, हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लो कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है ब्लूटूथ के साथ, तो अगर हम उसके नियर बाय हैं या फिर हम दूसरे रूम में चले जाते हैं तो वो कनेक्शन हमारे पास डिसेबल्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास मेन हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स थी ये हमने ईजिली समझ ली है सारी। ठीक है, वायर्ड हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था और वायरलेस टेक्निक्स हमने इस वीडियो के अंदर कर ली है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।